प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपका धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे दिन के लिए। हमारे इस लिविंग होप पेज पे आप सबका स्वागत है। और आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें आज के अच्छे दिन के लिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने सबको दिखाया। आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अच्छी आराधना के लिए यीशु मसीह। चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको बचा के रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की हमारी आराधना आपको भाने वाली हो सके प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको बरकत देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सब मिलकर आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, हम घटें और आप बढ़ने वाले बन सके यीशु मसीह। हर एक बरकत के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ मसीह। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ मसीह ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके यीशु मसीह। आप के मुबारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने अच्छा दिन दिखाया। आइए एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक गीत में आगे चलेंगे। अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, एक बार और प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरे जीवन का साथी। और मेरी जरूरतों को पूरी करता है, और मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ, तेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हालेलुया, तेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। और एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। और एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हालेलुया, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी दे खड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देर पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। वहाँ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। और ये सृष्टि का तारनहारा, मेरे हृदय का राजा। हालेलुया, इस सृष्टि का तारनहारा, मेरे हृदय का राजा। मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा, प्रेम में
प्रभु यीशु राजा। अरे जब कहे मिलके वो राजा प्रभु यीशु राजा है। हर एक घुटना झुकेगा, जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। और हर एक घुटना झुकेगा, जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। शब्द तेरी जिंदगी से बह गए, हर शब्द तेरी जिंदगी से बह गई होठों से तारीफ पुकार गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, और ये सुना से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ पुकार गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए मिलके प्रभु की आराधना करें और उसके नाम को उच्च प्रणाम करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, हाँ प्रभु यीशु तेरे नाम से। हाथ उठाऊंगा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के समय हम तेरी आराधना करते हैं और तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं यीशु, और तेरी महिमा और तारीफ गाते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, ना हो अब फासिला तेरे मेरे दरमिया। अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की वो तू बचा, तेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, हर सांस की ओ तू बसा, पिछला जाता रहे, तुझ में नया है हुजूरी हो तेरी मुझ में, तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी हो तेरी मुझ में, मैं तेरी मैं बनूं, यस लॉर्ड, आराधना ऐसी बनूं जो तेरी उसे उठे, इश्क ही अब मैं करूं,
फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, we worship your name Lord, hallelujah. Worthy your name. Oh, धन्यवाद यीशु. Lalaba sakuma nasira sata ta 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 lalaba. तेरा धन्यवाद. हम प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं खुदा बाप आज के दिन के समय में, और ये चाहते हैं कि हमारी हर एक सांस में तू बसे, हमारे जीवन के हर एक अंश में परमेश्वर तेरा ही नाम रहे। हालेलुया, धन्यवाद तेरा धन्यवाद यीशु तेरी तारीफ हो, ओ यीशु तेरी तारीफ हो, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, और पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, हाँ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, और पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। आइए मिलकर सब कहे ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Come on everybody, धन्यवाद करें अपने प्रभु यीशु का। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, ओ पवित्र आत्मा तेरा, holy 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 holy, we love you Lord, we thank you Jesus, we love you Lord, we thank you Jesus. La la basakura la basima na sa 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 ta 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 ta, oh पवित्र आत्मा तेरा, पवित्र आत्मा
स्वागत है। Oh hallelujah Lord, we worship Jesus। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे राजा, तू महिमा के योग्य है। आइए हम दुआ करें बहन अनुराग के साथ। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, उसकी हुजूरी में चलें, उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते खुदावंद पिता परमेश्वर आज के मुबारक दिन का। खुदावंद पिता परमेश्वर जो आपने हम सब के जीवन में जोड़ा है खुदावंद, बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावंद जो आज का दिन नहीं देखने पाए खुदावंद, लेकिन आपने हमें मुबारक समझा खुदावंद कि हम आपके पिता परमेश्वर आज का ये दिन देखने वाले हो सके खुदावंद। आज का ये दिन दिया हो खुदावंद जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर एक जन खुदावंद जो पिता परमेश्वर इस वक्त खुदावंद ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, उनके जीवनों में खुदावंद आशीष बरकत बनी रहने वाली हो सके खुदावन, उनके परिवारों में आशीष बरकत बनी रहने वाली हो सके। हर एक बीमारी जो खुदावन पिता परमेश्वर सताती है खुदावन, आपके नाम से उनके जीवनों से जाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन अब तक की आराधना जो हमने की है खुदावन आपके नाम से खुदावन पिता परमेश्वर वो आपको आदर महिमा देने वाली हो सके। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावन आज के जो भी कलाम होता है खुदावन, आपका दिया हुआ कलाम खुदावन पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों में काम करता है खुदावन पिता परमेश्वर, बहुत सब पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके और बहुत से जीवनों को पिता परमेश्वर बचाए जाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदावंद आपने हम सबको अब तक संभाला, अब तक के हर एक कार्य में आपने हमारा साथ दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आदर महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज के इस अच्छे और उम्दा समय के लिए धन्यवाद करना मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, और हम स्वागत करते हैं अपने इन तमाम व्यूअर्स का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं फरीदाबाद शहर के अंदर हूँ और आज अपने फरीदाबाद के जवानों के साथ मैं परमेश्वर की इबादत को कर रहा हूं और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आज एक लंबे समय बाद इनसे मुलाकात हुई और लॉकडाउन में हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। यकीनन खुदा बाप बहुत महान और बहुत सामर्थी, और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने ये खूबसूरत मौका दिया कि आज हम एक साथ बैठकर उसकी इबादत करने पाएँ, उसकी परस्तिश करने पाएँ, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाने वाले हो सकें। ये परमेश्वर ने मुझे और आपको एक खूबसूरत समय दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये खूबसूरत समय दिया है कि हम खुदा बाप की हुजूरी में बैठकर उसकी महिमा और उसकी तारीफ करने वाले हो सके। आइए परमेश्वर के वचन को हम खोलें, खुदा के कलाम को हम खोलें और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। नीति वचन की किताब और उसका 22वां अध्याय। मेरे एक तरफ मेरा भाई बैठा है जो हिंदी में पढ़ेगा और दूसरी तरफ बहन बैठी है जो उर्दू में पढ़ेगी, और आज हम दोनों के मुख से इस बात को सुनने पाएंगे जो सुलेमान राजा ने लिखी और सुलेमान राजा ने लिखकर हमें दी है। और आज खुदा चाहता है ये वाली बात मेरे और आपके जीवन से सीखना जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। देखिए खुदा के कलाम में एक बेहतर तरीके से एक अनुभवी व्यक्ति ने, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर ने अपनी समझ से जिसको भरा है, वो एक पते की बात मुझसे और आपसे कह रहा है। मैं चाहूंगा मेरे लिए निकाले नीति वचन, उर्दू में अमसाल, इंग्लिश में द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स और हिंदी में नीति वचन 22 चैप्टर 22वां अध्याय। मैं चाहूंगा पहले इसे हिंदी में पढ़ें 9वीं आयत को। जी, दया करने वाले पर लिखा है दया करने वालों पर आशीष फलती है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दया करने वालों पर आशीष फलती है। उर्दू में सुनिए क्या लिखा। जी हाँ, जो नेक नजर है बरकत पाएगा। हालेलुया। सुनिए खुदा का कलाम कितने साफ तरीके से और बेहतर अल्फाजों के अंदर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और खुदा का कलाम इस वाली बात को कह रहा है कि जो व्यक्ति दया करता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। इस शब्द के ऊपर थोड़ी सी देर ध्यान दीजिएगा। बाइबल ये नहीं कह रही कि आशीष मिलती है, इसका मतलब आशीष मिली है लेकिन फली नहीं है। मिलना और फलना दो अलग बातें हैं। मिल तो
सबको जाएगी, लेकिन कितने लोग उसका मजा उठा पाएंगे, कितने लोग उसका प्रॉफिट उठा पाएंगे। मिल तो गई है, हासिल तो हो गई है, लेकिन फल नहीं रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यानी सिर्फ बरकत नहीं दे रहा, ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स। खुदा का कलाम भी मुझे और आपको यही चीज बता रहा है कि सिर्फ खुदा का कलाम ने ये नहीं कहता कि हमें बरकत मिले, बल्कि बरकत फ्रूटफुल हो, वो इंक्रीज होती जाए, वो मल्टीप्लाई होती जाए। और बहुत से लोगों के जीवनों में हम इस वाली बात को देखते हैं कि उनके घरों में चीजें आई, प्रार्थनाओं के द्वारा चीजें मिली, उनके जीवन में वो वाली बात जो वो मांग रहे थे, हो सकता है नौकरी हो सकता है मकान हो सकता है रुपया हो सकता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है बच्चे हो सकता है कपड़ा हो सकता है खाना हो, मिल तो गया लेकिन उससे उनको फायदा नहीं हुआ, वो फल नहीं पाए। जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर एक कमी रही है। जब मैं इस वाली बात के विषय में बीते दिनों सोच रहा था तो मुझे समझ में आया कि वो कमी क्या रही, क्योंकि यहां पे लिखा है कि जो दया करता है उस पर आशीष फलती है। मिलती नहीं है, मिल तो चुकी है, सालों पहले मिल गई है, महीनों पहले मिल गई है, लेकिन वो फल नहीं रही। वो फल इसलिए नहीं रही क्योंकि अभी तक उसके लिए उसने अपने जीवन में दया लेके नहीं आया। आज खुदा यही चीज बता रहा है। अब दया का मतलब क्या? सुनिए, दया को और बेहतर रीति से डिफाइन किया गया है और लिखा है उर्दू में, हमने पढ़ा नेक नजर। क्या लिखा उर्दू में? जो नजर सबके पास है। अब दया का मतलब क्या है? नेक नजर, अच्छी निगाह रखने वाला, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखने वाला, लोगों के प्रति अच्छी बातें रखने वाला। इसका मतलब बहुत से लोग हैं जो दुआ बंदगी तो करते हैं, जो चर्च तो जा रहे हैं, जो प्रार्थनाओं में तो बैठते हैं, लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं, सुबह उठ के भी प्रार्थना कर रहे हैं, देर रात तक प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि उनकी नजरें अच्छी नहीं है, नेक नहीं है। उनकी नजरों के अंदर कहीं ना कहीं खोट है, उनकी नजरों के अंदर कहीं ना कहीं बदी है। वो कहीं ना कहीं बदगुमानी से देख रहे हैं, बदनियती से देख रहे हैं। वो किसी को अच्छी निगाह, किसी को बहुत अच्छा देखते हैं, किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन किसी को बहुत खराब समझ रहे हैं। किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे, किसी को अपने पास बुला रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे, किसी के पास बैठ रहे हैं लेकिन किसी के पास नहीं बैठ रहे। लेकिन खुदा बाप चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि जो बरकत खुदा से आप मांग रहे हैं वो फलवंत हो, वो फ्रूटफुल हो, वो मल्टीप्लाई हो, वो डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाए, तो सुनिए, मुझे और आपको दीन बनने की दया हमारे अंदर, रहम हमारे अंदर, लोगों के प्रति एक अच्छी निगाह होना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक व्यक्ति जो था उसने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाना भी ना चाहा, घुटनों के ऊपर बैठा रहा, अपना सर उसने जमीन पे लगा दिया और कहने लगा, आए खुदा, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी निगाह तेरी तरफ लगा सकूं। इसके अपोजिट एक और व्यक्ति था जो फरीसी कहलाता था, ये चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी था जो परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना कर रहा था, और जानते क्या दुआ कर रहा है? कह रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं गरीबों को दान भी देता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं, मैं ये वाला काम भी करता हूं। लेकिन सुनिए, उसकी निगाह सही नहीं थी, तो कहने लगा, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। आज बहुत से लोग यही तो गलती कर जाते हैं, सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन निगाह अच्छी नहीं है, तभी कह देते हैं हम उसकी तरह नहीं है, हमारा घर उसकी तरह नहीं है, हमारे बच्चे उसकी तरह नहीं है, हम वैसा वाला नहीं करते, हम उससे अलग है। हम अपने आप को खुद जस्टिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद बेटर और बेस्ट बनाने की कोशिश करें, हम दूसरों के आगे शो करें कि हम कितने अच्छे हैं। ये वाली नजर खुदा बाप को अच्छी नहीं लगती। जानते क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसने बहुत कुछ करा और वो व्यक्ति जिसने कुछ नहीं करा, जब ये दोनों व्यक्ति खुदा के सामने थे तो एक की नीयत अच्छी थी, दूसरे की नीयत खराब थी। तो जिसकी खराब थी, जिसने बहुत कुछ करा, बाइबल में लिखा उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन लिखा जिसने शायद कुछ ना करा हो, जिसने शायद दान भी ना दिया, जिसने शायद 10वांश भी ना दिया, लेकिन एक काम उसने, जानते क्या करा? उसने अपनी निगाह अच्छी रखी, अपनी नजर को नेक रखा, बढ़िया रखा। तो बाइबल में लिखा है, खुदा बाप ने कहा, यह व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। और यही चीज तो वो फलवंत है जो खुदा मुझे और आपको देना मांग रहा है। आज खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चाहता है कि हम अपने आप को हम्बल करें, हम अपनी नियत को नेक करें, अपने आप को डाउन टू अर्थ लेकर आए। गलती करिए तो मान ले, गलती करिए तो जाके माफी मांग ले, अगर कोई माफी मांग रहा है तो उसको माफ भी कर दे। कई बार हमारे अंदर ये रहम, ये वाली नियत हमारे अंदर नहीं होती है। हम गलती करते हैं,
मानते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग जब गलती पे होते तो मानते नहीं है कि वो गलती कर रहे। आर्गुमेंट करा लो, सारी सारी रात बैठा के करा लो, सारा सारा दिन करा लेंगे। देखिए कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, 10 साल से केस चल रहा है। केस करने वाले जज दर्जनों बदल गए, जिन्होंने केस डाला था वो मर भी गए, उनके पोते पोतियां केस लड़ रहे हैं। आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट। अपनी गलती कोई नहीं मानता, और यही कहीं ना कहीं मसीही समाज, मसीही परिवारों के अंदर यही गलती चली आ रही है। वो अपने आप को छोटा नहीं बना रहे। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 31 और उसकी 32वीं आयत। देखिए यहां पे खुदा का खादिम क्या कह रहा है। इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 31 और उसकी 32वीं आयत के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित मुझसे और आपसे यह बात कह रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है 31 और 32। सब प्रकार की कड़वाहट, लिखा क्या है? सब, हर तरह की। यानी कि ये नहीं कि भाई ये वाली रखेंगे ये वाली नहीं रखेंगे, हम आंटी से रखेंगे अंकल वाली हटा देते हैं, हम मम्मी वाली रखेंगे पापा वाली, नहीं नहीं नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? सब प्रकार की, हर तरह की कड़वाहट और प्रकोप यानी गुस्सा और क्रोध और क्रोध और कलह यानी कि झगड़ा करना, घर के अंदर छोटी छोटी बात पे टंटे पैदा कर देना, कलह और निंदा, एक दूसरे पे दोष लगाना, सब बैर भाव समेत सब तरह का बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में बरकत फले तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ चर्च चले जाने से, पादरी को घर में बुलाने से, सर पे हाथ रखा के दुआ कराने से बस यहीं तक हमारा काम है और इसमें सारे मसले हल हो जाने चाहिए। नहीं खुदा के लोगों, ऐसे मसले हल नहीं होंगे। सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। ये सारी चीजें उर्दू में पढ़े। देखिए उर्दू में क्या लिखा। जी हाँ, हर तरह की तर्क मिजाजी, यानी बहुत तर्क करते हैं हम बात बात पर तर्क करते हैं, आर्गुमेंट पर आर्गुमेंट करते हैं। मम्मी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, पापा से आर्गुमेंट कर रहे हैं, बीवी आदमी से आर्गुमेंट कर रही है, आदमी बीवी से आर्गुमेंट कर रहा है, और एक दूसरे से, कलीसिया का एक मेंबर दूसरे मेंबर से, पादरियों से आर्गुमेंट हो रहा है, ऑफिस के अंदर, मतलब हर प्रकार की तर्क मिजाजी। ये वाला जो मिजाज है, ये हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया है। पहले हम ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हमारा एटीट्यूड ऐसा, हमारा नेचर ऐसा हो गया। हम छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट करते हैं, और उस आर्गुमेंट से छोटी वाली बात जो खत्म हो सकती थी वो आज इतना बढ़ गई कि घर के अंदर दीवार खड़ी हो गई। दो भाई अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, दो भाई एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठते हैं, दो बहनें अब एक दूसरे से बात नहीं करती सालों साल। ये तर्क मिजाजी की वजह से। खुदा का कलाम क्या कहता है? बहन दोबारा पढ़ो क्या लिखा। जी हाँ, हर तरह की तर्क मिजाजी और कहर और गुस्सा, सब प्रकार का गुस्सा, शोर, खूब शोर, हाय हल्ला मचाते, बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे, एक दूसरे पे तानाकशी कर रहे, एक दूसरे के ऊपर हाय हुल्ला करे जा रहे, शोरगुल और बदगोई, यानी कि खूब खूब गलत नजर रखे हुए हैं, गलत बात अपने अंदर सोच रहे हैं, हर तरह की बदगोई, हर किस्म की बदख्वाबी, यानी कि गलत ख्याल अपने अंदर पैदा कर लेना, किसी के लिए गलत ख्याल बना लेना, किसी के नुकसान के बारे में सोचना। इसका मतलब बहुत से परिवार दुआ बंदगी तो कर रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर आ रही है। हो सकता है आज खुदा का कलाम आप में से किसी से बात कर रहा हो सकता है आज परमेश्वर का वचन आपके अंदर आज टटोल रहा हो। ये सारी बातें नहीं होंगी, लेकिन एक आध बात तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके अंदर होगी। तो सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हर तरह की बदगोई और बदख्याली समेत ये सब चीजें होनी चाहिए। कई बार हम कुछ हटा देते, कुछ रख लेते हैं। नहीं, हमारी तो बोली ऐसी, ये तो रहेगी, ये बोली को रहने दीजिए पादी साहब, बाकी सब चीज हटा देते हैं। गुस्सा रहने दीजिए, खानदानी गुस्सा है, हमारे दादा में था, हमारे पापा में था, ये नाना से मम्मी में आया, मम्मी से मेरे अंदर आया, ये रहने दीजिए। ये जो पलट के जवाब देना है, यही तो हमारी खूबसूरती की निशानी है, इसको रहन दीजिए आप, बाकी सब हटा दीजिए। नहीं, बाइबल क्या लिखा है? इन सब को समेत, इन सब को लीजिए, एक पोटली में बांधिए, एक बिस्तरे, एक बैग के अंदर डालिए, एक अटैची के अंदर डालिए, और क्या लिखा है? इन सब के समेत तुमसे दूर की। कौन करेगा दूर? ये कौन करेगा दूर? ये मैं और आप ही दूर करेंगे।
अगर मेरे को बरकत फैलानी है अपने परिवार में, मैं चाहता हूं कि जो बरकत की दुआ मैं आज मांग रहा हूं, पिछले 10 साल से मैं ब्लेसिंग्स की प्रेयर मांग रहा हूं, हर पास्टर से मैं अपने लिए ब्लेसिंग्स की प्रेयर मांगता हूं, हर चर्च में जाके मैं ब्लेसिंग्स की प्रेयर मांगता हूं। इसके चक्कर में दर्जनों चर्च मैंने बदल लिए, मैंने दर्जनों पादरी बदल लिए, मैं दर्जनों कलीसियों में घूम चुका हूं, घाट घाट का पानी पी लिया है, लेकिन किसी भी पानी ने मेरी संतुष्टि नहीं करी है। अब मुझे चर्चिस बुरे लगते हैं, अब मुझे पादरी बुरे लगते हैं, अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये जानते हैं क्यों है? क्योंकि मैंने सब जगह तो जाना शुरू कर दिया, चर्चिस बदलने शुरू कर दिए, लेकिन अपनी ये वाली आदत नहीं बदली है जो खुदा का कलाम आज मुझसे कह रहा है कि ये सब चीजें तुमसे दूर की जाए। इफ यू वांट ब्लेसिंग्स, अगर आप चाहते बरकत और आप चाहते कि आपकी बरकत फलवंत हो, तो सिर्फ दुआओं से और सिर्फ चर्चिस से कुछ नहीं होगा। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें तुमसे दूर की जाए। आगे पढ़िए, कंटिन्यू 32वें आयत तक पढ़ दीजिए। क्या लिखा? जी हाँ। और एक दूसरे पर क्या हो? मेहरबान। एक दूसरे पर जितना हो सके एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल। यही चीज तो खुदा बाप चाहता है, एक दूसरे पे मेहरबान, एक दूसरे पे अब ये दूसरा कौन है? ये दूसरा आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, ये दूसरा आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, आपके साथ चर्च में आराधना करने वाला व्यक्ति हो सकता है। एक दूसरे के साथ नरम दिल। उर्दू हिंदी में पढ़ना क्या लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु। एक दूसरे पे कृपालु, बहुत सॉफ्ट हार्टेड। कई बार हम किसी के साथ बहुत हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, नहीं, सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज्यादा कृपालु, बिल्कुल हलीम हो जाइए। यही तो दया का मतलब है। दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। कृपालु हो जाइए। अगर यीशु मसीह चाहते तो बहुतों को मार सकते थे। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने उनकी आंखों में पट्टी बांधी और कहा, सरकंडा मार के कहा, बता किसने मारा है? तो वो आदम तक की सारी उसकी वंशावली गिना देते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। बाइबल में लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा, और जब लटके हुए थे, पहली शब्द जो मुंह से निकला, आए बाप तो इन्हें माफ कर। कृपा भरी हुई थी। क्या आप में है? इबादत तो आप कर रहे होंगे, आपकी इबादत में कोई कमी नहीं आई, आपके चर्च जाने में, आपके दानों के अंदर बहुत कमी नहीं आई है, आप बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप कराते होंगे, बहुत अच्छी दुआ करते होंगे, आप लंबी लंबी दुआएं करते होंगे, लोग आपको इनवाइट करते हैं हमारे घर में दुआ करने के लिए, लेकिन क्या किसी के लिए आप कृपालु हैं, नरम दिल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी के लिए आप हार्ड हार्टेड हो? सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, पढ़िए, दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? और एक दूसरे पर मेहरबान, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने, सुनिए, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ। वाओ, क्या लिखा है? जिस तरह आसमान के खुदा ने प्रभु यीशु मसीह में होकर तुम्हारे कसूर, सुनिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आसमान के खुदा ने जिस तरह से मेरे कसूर माफ करे हैं, वैसे ही मैं भी दूसरों के कसूर माफ। ये वाली दुआ हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक यूनिवर्सल प्रेयर है जो यीशु मसीह ने सिखाई है, और उसमें लिखा है कि जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, वैसे ही तू हमारे गुनाहों को, साफ बता रही है बाइबल। जिस तरह मैं, अगर आशीष न्यूटन अपने गुनहगारों को, जिन्होंने आशीष न्यूटन के साथ गलत करा है, जिन्होंने आशीष न्यूटन के साथ खराब काम करा है, आशीष न्यूटन की बड़ाई करी है, बदनामी करी है, गालियां बकी हैं, अपने घर में नहीं आने दिया, अगर आशीष न्यूटन चाहता है कि आसमान का खुदा उसके गुनाहों को, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी कई बार गलतियां हो सकती हैं, गुनाह हुए होंगे मेरी लाइफ में, तो अगर मैं चाहता हूं खुदा मुझे पूरी रीति से माफ और क्षमा कर दे और साफ कर दे, तो पहले आशीष न्यूटन को किसी के गुनाह माफ करने होंगे। जब तक मैं किसी के गुनाह माफ नहीं करूंगा, मेरा खुदा मेरे गुनाह माफ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपके गुनाह माफ करे, तो जिस तरह उसने तुम्हारे गुनाह माफ करे, तुम भी किसी के गुनाह माफ करो। कई बार होता है बहुतों के गुनाह अपने दिल में लेके बैठे रहते हैं, दिल में रखे हुए हम कब्र में चले जाते हैं, लेकिन माफ नहीं करते। मर जाएंगे लेकिन उसके घर नहीं जाएंगे। हम नाक भी रगड़ ले वो, तो अभी उसे माफ नहीं करेंगे। वो नाक से लकीरें भी खींच दे, तो अभी हम उसको, उस पर रहम नहीं खाएंगे। तो किस तरह से फिर हम परमेश्वर से बरकतों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा मुझे बरकत दे, तो मुझे रहम दिल होने की जरूरत है, मेहरबान होने की जरूरत है, कृपालु होने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है, कसूरों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। As like Jesus do with me, जैसे यीशु मसीह ने मेरे साथ करा, मुझे भी किसी के साथ करने की
ज़रूरत है। आपको मालूम है, मैं एक खुदा के खादिम के बारे में जानता हूँ, वो खुदा का खादिम जिसने तकरीबन 17 साल गुलामी के अंदर बिता दिए थे, लेकिन वो वहीं का वहीं रहा। लेकिन एक दिन बाइबल में लिखा है, उन 17 सालों में आसमान का खुदा उसे बहुत सी चीज़ें सिखाता रहा, बहुत सी बातें मोटिवेट करता रहा, और उन 17 सालों के अंदर खुदा बाप ने उसकी ज़िंदगी ऐसी बदल दी कि बाइबल में लिखा है कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, फिरौन राजा की बेटी के साथ उसका निकाह हो गया, शादी हो गई, उसके घर में 2 बच्चे पैदा हुए, और बाइबल में लिखा है उसके बड़े बेटे का नाम था एफ्रेम। जानते हैं क्यों रखा गया? बाइबल में लिखा है इसलिए रखा गया क्योंकि उसका मतलब लिखा है वहां पर, खुदा ने मुझसे मेरे बाप के घराने का सारा दुख भुला दिया। हालेलुया। ये बात बहुत ज़रूरी है। यानी इन 17 सालों में उसका खुदा उसको सिखा रहा था, बेटा भूल जा, तेरे बाप ने तेरे साथ क्या करा, तेरे भाइयों ने तेरे साथ क्या करा, उन लोगों का जिनका तूने सपने बताए थे, मतलब बताए थे, उन्होंने तेरा ख्याल नहीं करा, तेरे मालिक की बीवी ने तेरे साथ बदसलूकी करी, तेरे मालिक ने तेरे पर ईमान नहीं रखा और तेरे को जेल खाने में डाल दिया, जेल खाने के अंदर तेरे साथ बदतमीजी की गई। भूल जा ये सारी चीज़ें। लिखा जब भूल गया तब खुदा बाप ने कह रहा है कि खुदा ने उसको दूसरा बेटा दिया, और जिसका मतलब है खुदा बाप ने मेरी महिमा करी। हालेलुया। हम महिमा चाहते हैं, हम बरकत चाहते हैं, लेकिन भूलना कुछ नहीं मांगते। ये दया है। जब उसके भाई उसके सामने बैठे थे, जब उसके भाई घुटनों पे बैठे थे, वो चाहता तो खत्म करा के महल के किसी हिस्से में दबवा देता, खत्म करा देता, कहीं पे भी करवा देता, किसी को पता ना चलता। हम सब जानते हैं कि मिस्र के महल, मिस्र के पिरामिड कितने ज्यादा मिस्टीरियस है, उनकी गलियां, उनके अंदर बनाए गए रूम आज भी साइंटिस्ट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। वो कहीं ना कहीं पे उनको छुपवा देता, दुनिया के किसी इंसान को आज तक पता ना चलता कि उसके भाई कहां चले गए। बट जब वो उनके सामने घुटने टेके हुए थे, उसका दिल रहम से भर गया। उसे याद आया मेरे खुदा ने मुझे क्या सिखाया है इन 17 सालों के अंदर। मेरे खुदा ने मुझे यही सिखाया, तू माफ कर, रहम कर, मेहरबान हो, बदगोई ना कर, कलह ना कर, निंदा ना कर, ये सारी चीजें तुझसे दूर हो। और जब उसने ऐसा करा, आसमान के खुदा ने उसे बढ़ाया। हालेलुया। आसमान का खुदा आपको भी बढ़ाना मांग रहा है। आसमान का खुदा आपके बच्चों को बढ़ाना मांग रहा है। आसमान का खुदा चाहता है कि आपके घर में तरक्की आए। देखिए नीति वचन की किताब उसका 18वां अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, अमसाल की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस रीति से सुलेमान राजा मुझे और आपको सिखा रहा है। पढ़िए क्या लिखा? जी हाँ, नाश होने से पहले क्या लिखा है? नाश होने से पहले, मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले, ना हल्के हल्के हल्के, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? आज इस विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन इसकी अगली लाइन में बड़ा मजेदार लिखा है, आगे पढ़िएगा। और महिमा पाने से, ऑनर पाने से पहले, हालेलुया। उर्दू में पढ़ी क्या लिखा? जी हाँ, आदमी के दिल में जी हाँ, तकब्बुर हलाकत का पेशोरो है, जी हाँ, और फिरौतीन इज्जत की पेशवा है। लिखा है फिरौतीन। फिरौतीन जान के मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो झुक जाते हैं, जो मान लेते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिरौतीन। बाइबल में लिखा है फिरौतीन क्या है? इज्जत के बाइक से। वाह, हालेलुया। उनको ऑनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। आज बहुत से लोगों को समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, कहता है हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई मानता ही नहीं है, हमारे साथ कोई आता ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, सब उन्हीं को पूछते रहते हैं, हमको, हमारे लिए कोई नहीं होता। जानते हैं क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि आप में इज्जत की कमी नहीं है, आप बहुत इज्जतदार परिवार से हैं, आपके अंदर इज्जत कूट कूट के भरी है, लेकिन लोगों को आपके अंदर इज्जत क्यों नहीं दिखती है? जानते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बेदीन हैं, हम कहीं ना कहीं झुक नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं, हम नरम दिल नहीं बन रहे हैं, हम सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन रहे हैं, हम हार्ड हार्टेड बन रहे हैं। खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये चीज़ बताना मांग रहा है, अगर मैं और आप हार्ड हार्टेड रहेंगे तो कभी भी बरकत नहीं मिलेगी। अपने आप को नरम दिल करेंगे, अपने आप को सॉफ्टिन करेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, खुदा बरकत देगा। मैं बाइबल में सिर्फ एक जगह आपको लेकर जाऊंगा, उसके बाद मैं वचन को समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा उन तमाम लोगों के लिए जो आज चाहते हैं कि उनके घरों में बरकत फले। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लिखकर, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं इस वक्त, आप लिख के कह सकते हैं यस आई वांट, हाँ मैं चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत फले, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में बरकत फले, आप टाइप करके हमें बता सकते हैं ताकि हम
इस बात को समझ सके कि ये वचन आपके कानों पे जा रहा है और इस वक्त खुदा आपसे बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि इन बातों में से कोई एक ना एक बात मेरे घर में घट रही है, जिसकी वजह से बरकत आती तो है बट फलती नहीं है, फ्रूटफुल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो बरकत खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ एक घर पे, एक जगह पे आपको लेकर जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालें पहले शमूएल की किताब 24वां अध्याय 6 आयत। पहले शमूएल की किताब 24वां अध्याय और उसकी 6 आयत। पढ़िए क्या लिखा है वहां पे जी। पहले शमूएल 24वां अध्याय 6 आयत। वह अपने जनों से कहने लगा, जी हाँ, यहोवा ना करे जी कि मैं प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, जानते ये किस्सा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हम सब जानते हैं कि शाऊल और दाऊद के बीच का रिलेशन क्या था। जब से दाऊद ने गोलियत को मारा था, सारे इजराइल यरूशलेम के अंदर दाऊद की बड़ाई होने लगी थी। लोगों ने गाना बना दिया था, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। उस समय लड़कियां और औरतें नाच नाच के दाऊद की प्रशंसा कर रही थी। यह बात शाऊल को बुरी लगी। बाइबल में लिखा है, उस दिन से शाऊल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। बाइबल में लिखा, उसके पीछे पड़ गया कि कब मैं उसे खत्म कर दूं। जहां पर शाऊल को मौका मिलता था, वो दाऊद को खत्म करता था। एक दिन दाऊद को मौका मिल गया। सुनिएगा, एक दिन दाऊद को मौका मिला। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ गुफा में छुपा हुआ था। गुफा के बाहर शाऊल को नहीं पता था, गुफा के बाहर शाऊल अपने हजारों सैनिकों के साथ खड़ा था और ये अंदर टॉयलेट करने के लिए आया। उस परिस्थिति में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उसके सारे हथियार बाहर, उसके सारे वीआईपी जितने भी सैनिक थे सब बाहर, वो अकेला अंदर बैठा हुआ था। और वहां पीछे की तरफ कोने में दाऊद और उसके 2 छुपे हुए बैठे थे। दाऊद कहने लगे, आज खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया, उठा तलवार, खत्म कर और तेरी जिंदगी आजाद हो जाएगी। तब दाऊद ने अपने लोगों के लिए कहा, सुनिए फिर से पढ़िए 24वां अध्याय 6 आयत पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, वह अपने जनों से कहने लगा, वो अपने लोगों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त। ओ क्या कह रहा है कि ये व्यक्ति, बेशक इसने बहुत बुराई करी है, बेशक इसने बहुत गंदा काम करा है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे जीवन को नरक बना दिया, लेकिन है तो खुदा की तरफ से चुना हुआ। रिकॉग्नाइज कर रही है तो खुदा की तरफ से, दिस इज द मैन ऑफ गॉड, खुदा ने इसको चुना है। और खुदा ना करे कि मैं खुदा के चुने हुए मंसूबे पे हाथ उठाऊं। और लिखा, ऐसा कह कर दाऊद अपने दोस्तों को रोक रहा था। ओ, इसका मतलब वो कह रहे होंगे, तू नहीं जाएगा तो हम चले जाते हैं, तू नहीं करेगा तो हम कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे कहते हैं, पापा आप नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे। मैम साहब कहती है, साहब आप नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे। माँ बाप कहते हैं, बेटा तू नहीं कहेगा तो ला मैं कहती हूँ, मैं करती हूँ ये वाला काम। कई बार लोग कहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। लिखा है, दाऊद ने अपने दोस्तों को रोका और खुदा को दाऊद की वाली बात बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूंगा दूसरा शमूएल 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़िए। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, 7वां अध्याय 12वां अध्याय 7वीं आयत जी। तब नातान ने दाऊद से कहा, तब नातान ने, जानते ये वाला काम जब दाऊद ने वहां पे हाथ रुको लिया और दाऊद ने उस समय में अपने हाथ को रोक लिया, अपने दोस्तों को रोक लिया, तब कुछ काम हुआ। वहां उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोस्त कह रहे होंगे तू बुज़दिल है, दोस्त कह रहे होंगे तू बेकार का है, मौका तूने हाथ से जाने दिया, यही मौका था खत्म करने का, यही मौका था मारने का। उस वक्त दाऊद चुप रहा, लेकिन उसका रिजल्ट सुनिए आगे क्या आया। पढ़िए क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वे मनुष्य है। जानते कौन सा वाला किस्सा है? ये किस्सा है जब दाऊद ने बैतशबा को छत पर से नहाते हुए देखा। उसका दिल और उसका दिमाग उसको देख के खराब हो गया। उसको अपने कमरे में बुलाया, उसके साथ सो गया। उसके आदमी को, जो उसका सेनापति था, लड़ाई में भेज दिया और युक्ति के साथ उसको मरवा दिया और उसकी बीवी से उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली। और जब ये वाली बात खुदा ने देखी तो खुदा को बड़ा बुरा लगा।
तब खुदा ने अपने सेवक नातान नबी को उसके पास भेजा, उसको एक कहानी सुनवाई कि किसी आदमी ने किसी के बच्चे का भेड़ बकरी ले ली थी और उसको ज़बह करके खा लिया, ऐसी कुछ कहानी वहां पे लिखी हुई है। तब नातान ने पूछा दाऊद से, ऐसे व्यक्ति के लिए जो जोर जबरदस्ती से किसी चीज पर कब्जा कर लेता है और मासूमों को मरवा देता है, ऐसों के साथ क्या करना चाहिए? तो दाऊद ने कहा, ऐसे आदमी को तो तलवार निकाल के, लिखा दाऊद ने अपनी तलवार निकाली, गुस्से में आके कहने लगा, ऐसे आदमी को तो तलवार से उसका कत्ल कर देना चाहिए, सिर धड़ सड़क कर देना चाहिए। तब नातान नबी ने उसको ये वाली बात कही, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तू है। तूने एक मासूम व्यक्ति की बीवी के साथ इश्क किया और उसके साथ सो गया, उसके साथ शादी करी और उसको कत्ल करा दिया। यह व्यक्ति केवल तू ही है। लिखा है दाऊद लड़खड़ा गया, दाऊद घबरा गया, सोचने लगा मैं क्या करूंगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लिखा दाऊद ने अपनी सजा खुद सुना दी, यानी कि जो सजा वो उस व्यक्ति के लिए जो कहानी सुनाई जा रही थी के किरदार के लिए थी, वो दाऊद के लिए भी वही सजा थी, क्योंकि नातान कह रहा है वो व्यक्ति तू है और वैसे ही तुझे भी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसकी 13वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, इसकी 13वीं आयत पढ़ी जी। तब दाऊद ने नातान से कहा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप ओ, इसको रियलाइज होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। लिखा है घुटनों पर आ गया और नातान के पांव के पर बैठ गया और कहने लगा मैंने बहुत बड़ी गलती की है जी, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। मैंने खुदा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, अब सुनिएगा, जब ये पश्चाताप करने लगा, बहुत छोटी बात नहीं करी थी दाऊद ने बहुत बड़ी बात करी थी, लेकिन जब ये बैठ गया और माफी मांगने लगा और खुदा के आगे रोने लगा, खुदा के खादिम के सामने घुटने टेक दिए, अपना सर जमीन पे लगा लिया, तब लिखा है नातान नबी ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। क्यों? इतना बड़ा गुनाह, एक तो व्यभिचार करा, दूसरा कत्ल भी करा, लेकिन खुदा ने माफ कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस गुफा में भी दाऊद ने शाऊल को माफ कर दिया था। अगर तुम चाहते हो खुदा तुम्हारे कसूर माफ करे, तो पहले तुम किसी के कसूर माफ करो। अगर उस दिन दाऊद शाऊल को माफ ना करता तो निसंदेह इस समय दाऊद मर चुका होता, खुदा की तरफ से उसके ऊपर कहर आ चुका होता। लेकिन खुदा बाप ने एक सेकंड में उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया। इतना संगीन गुनाह, बाइबल में लिखा व्यभिचार जो होता है माफी के लायक नहीं होता, लेकिन खुदा ने दाऊद के व्यभिचार को माफ कर दिया, खुदा ने दाऊद के कत्ल को माफ कर दिया। वाई? क्योंकि दाऊद ने एक चीज सीखी थी खुदा बाप से कि जैसे तुम चाहते हो खुदा तुम्हारे कसूरों को माफ करे, तुम भी किसी के कसूर माफ करो। दया करी, खुदा ने आशीष जो दी वो फलवंत होती चली गई। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितनों से कौन से गुनाह हुए हैं, मैं नहीं जानता, कहीं ना कहीं हमसे कसूर हो जाते हैं, जाने अनजाने में हमसे कई खताएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उन खताओं का सिला आपको ना मिले, अगर आप चाहते हैं वो खताएं आपके माफी मांगने से हट जाए, क्योंकि हमारा खुदा तो माफ करने वाला खुदा है, लेकिन वो माफ तब करेगा जब हम पहल करेंगे। हालेलुया। दाऊद ने पहल करी, खुदा बाप ने उसको बरकत दी। आज आप पहल करिए, खुदा आपको भी बरकत देगा, और सिर्फ बरकत नहीं देगा बल्कि वो आपकी बरकतों को फैलाएगा भी, फ्रूटफुल भी करेगा। हालेलुया। आज खुदा यही चीज मुझसे और आपसे चाहता है। आज खुदा के लोगों, आज सुनने वालों, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने आज इस कलाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बरकत फली जाए, आप चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, बी हम्बल, नेक नजर बनिए। किसी एक के साथ नेक नजर बन जाइए। दाऊद शाऊल राजा के साथ नेक नजर बना, खुदा बाप ने उसकी बड़ी से बड़े गुनाहों को क्षमा कर दिया। और सिर्फ क्षमा नहीं करा, खुदा बाप ने उसको वो तमका दिया, वो औदा दिया कि बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह चलते थे, लोग ये नहीं कहते थे अब्राहम की संतान, इसहाक और याकूब की संतान, नेवर। यहां तक नहीं कहते थे मरियम और यूसुफ की संतान, नेवर। लोग जानते हैं क्या कहते थे? दाऊद की संतान। वाह! क्योंकि दाऊद नेक नजर बना। शाऊल राजा बदगुमानी से देखता था, दाऊद मोहब्बत से देखता था। शाऊल राजा उसके ऊपर गुस्सा होता था, दाऊद प्यार करता था। शाऊल भाला मार रहा है, दाऊद उसके लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। अगर तुम में कोई दुखी हो, तुम में कोई तकलीफ में हो, तो प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता किन बातों से आपको तकलीफ होती है, किन चीज़ों से आपको दुख मिलता है। कोई आपके परिवार का है जो आपको दुख दे रहा है, कोई आपके घर का है जो आपको दुख दे रहा है। प्रार्थना करिए, बी हम्बल।
आज खुदा बाप यही चाहता है कि जो दया से भरे होते हैं खुदा उनको बरकतों से आसूदा करता है। आइए प्रार्थना करें, खुदा आपको आशीष दे। दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, तेरे पास आते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमको सिखा कि हम सिर्फ इबादत, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना ये सब ना करें, वरन परमेश्वर यकीनन आज हम इस बात को सीखें कि हम पिता परमेश्वर दया करें, नेक नज़र हो हमारी लोगों के प्रति, इंसानों के प्रति नेक नज़र हो, क्योंकि जब नेक नज़र होगी तो खुदा बाप तू हमें आशीष देगा। जिस तरह यूसुफ की नेक नज़र थी, तूने उसे बढ़ाया, उसे फलाया, उसे फुलाया, उसके घराने को बरकत दी और मिस्र में उनको एक अच्छी जगह दी। खुदा बाप हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवारों को भी ऐसे ही जगह मिले। जिस तरह तूने मूसा को बढ़ाया, जिस तरह दाऊद को परमेश्वर तूने बरकत दी, फलवंत करा, आज मैं चाहता हूं तेरे दास होने की हैसियत से आज सुनने वाला हर एक जन फलवंत हो जाए परमेश्वर, फ्रूटफुल हो, इनकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती चली जाए। खुदा बाप तू अपना हाथ इनके ऊपर बढ़ा के रख। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। एक दूसरे के साथ बने रहिए और परमेश्वर में मजबूत रहिए। कल पहले संडे की इबादत होगी, जुलाई का फर्स्ट संडे होगा और सुबह 10:30 बजे हम इसी पेज पर आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे त्रिलोकपुरी और फरीदाबाद के तमाम व्यूअर्स हमारे साथ इसी पेज पर मुलाकात करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। किसी एक के साथ नेक नजर बनिए ताकि खुदा आपकी बरकतों को फैलाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।